हेलो स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का है और बोर्ड के अंदर ये 2018 में पूछा गया था। लॉन्ग क्वेश्चन में ये आता है और 5 नंबर के हिसाब से ये क्वेश्चन होता है, 5 नंबर में पूछा जाता है। और पहले चैप्टर जो हमारा है वो यूनिट एंड डायमेंशन, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। तो यूनिट एंड डायमेंशन वाला जो चैप्टर है उसमें देखते हैं कि लगभग हमें 7 से 8 नंबर का या कभी कभी 9-10 नंबर का भी देखने को मिल जाता है पहले चैप्टर से, यूनिट एंड डायमेंशन से। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में है और 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन क्या है? ए स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर इज फॉलिंग फ्रीली with constant velocity v in a liquid of coefficient of viscosity eta. Find the expression for viscous force acting on the body by using dimensional method. हिंदी में भी है कि r त्रिज्या की एक गोलाकार वस्तु है जो ईटा श्यानता गुणांक वाले द्रव में स्वतंत्रता पूर्वक समान वेग v से गिरती है। विमीय विधि द्वारा वस्तु पर लगने वाले श्यान बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आइए मैं देखता हूँ, बताता हूँ आपको, और इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो वी में विधि है, तो हमें क्या करना है कि विस्कस फोर्स का फॉर्मूला हमें इसमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या क्या है, जो हमें फोर्स एक तरह से निकालना है वो देखते हैं कि किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए यही तरीका है कि फोर्स हम देख रहे हैं कि उसकी जो रेडियस है आर उस पर डिपेंड कर रहा है, और जो उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है उस पर डिपेंड करता है, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा पर डिपेंड ये करता है। तो साथ ही इसको फिर इसकी पावर हम मान लेते हैं ए, इसकी पावर बी, और यहाँ पर इसकी पावर सी मान लेते हैं। जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं एफ, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट को हम के मान लेते हैं। तो अभी यहाँ पर तो आर की पावर में ए, वी की पावर में बी, और ईटा की पावर में सी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम, जो स्टार्टिंग हमारी होती है वो यही होती है कि जो जिसके लिए हमें फॉर्मूला ड्राइव करना उसको देख लेते हैं कि वो किस किस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो हमने इस तरह से लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड की डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशंस यहाँ पर हम लिखना शुरू करते हैं। तो जो फोर्स है उसका जो यहाँ पर लिखेंगे ऑन पुटिंग द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ के हम डायमेंशंस पुट कर देते हैं। तो जब यहाँ पर डायमेंशन पुट करेंगे तो इसकी डायमेंशन यहाँ से हो जाएगी फोर्स की MLT माइनस में 2, और के तो एक कांस्टेंट है, इसको हटा देते हैं, इसी को ही यहाँ पर भी हम ले लेंगे। आर एक रेडियस है तो इसकी डायमेंशन एल होगा, और एल की पावर में ए हो जाएगा, और यहाँ से ये वी एक वेलोसिटी है, इसकी LT माइनस 1 होती है, और इसकी पावर में बी यहाँ पर हो जाएगा। और ईटा जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है, इसकी जो डायमेंशन फॉर्मूला है हमें पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो हम फॉर्मूले से भी इसके हम एक तरीके से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा विस्कस फोर्स होता है वो एक तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पर एरिया और वेलोसिटी ग्रेडियंट dv अपॉन में dx, ये इसके बराबर होता है। और जब ये प्रोपोर्शनल साइड आता है तो ईटा आ जाता है यहाँ पर। तो ईटा एक तरीके से जो हमारा आता है, ईटा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में यहाँ पर एरिया, और dv अपॉन में dx यहाँ से आ जाएगा। तो ये इसकी जो भी डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा ml, और t-2 तो फोर्स के लिए, और L2 इसके लिए, और यहाँ से LT माइनस 1, और नीचे L, तो यहाँ से L आ जाएगा। तो एक तरीके से L से L कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम यहाँ पर देखेंगे तो ये आ जाएगा ML माइनस 1 और T माइनस 1, यहाँ से ये बन के आएगा। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम यहाँ से लिख सकते हैं एक तरीके से ML माइनस 1 और T माइनस 1। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। तो ये हम यहाँ पर रख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। इसको जब हम हल यहाँ पर करेंगे तो ये लिखा जाएगा m, तो ये ऐसे रहेगा l, यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है। l की पावर में, इसकी पावर यहाँ c है, तो यहाँ पर l की पावर में क्या हो जाएगा a, और यहाँ m की पावर में क्या आ जाएगा c, और l की पावर में यहाँ पर क्या हो जाएगा a यहाँ से, प्लस में b यहाँ से, और माइनस c यहाँ से, और t यहाँ पर है, t की पावर में यहाँ पर माइनस b है, और t की पावर यहाँ पर माइनस c है, ये वाला ये।
तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि इधर m की पावर 1 है, l की पावर 1 है और t की पावर -2 है। तो दोनों तरफ से हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, तो यहाँ पर कंपेयरिंग हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग। जब पावर की हम कंपेयरिंग करेंगे तो देखते हैं कि यहाँ पर जब c बराबर जो आएगा, c की पावर में यहाँ पर m की पावर c है और यहाँ पर m की पावर 1 है, तो c बराबर यहाँ से 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया। अब इसके बाद देखते हैं कि यहाँ l की पावर में क्या है, a प्लस में b और माइनस में c, और यहाँ पर l की पावर में क्या है 1 है। एक इक्वेशन बन गई, एक यहाँ से बनेगी इक्वेशन कि माइनस में b माइनस में c और यहाँ पर कितना है ये t की पावर -2 बराबर हो गया -2। तो c हम यहाँ से निकाल चुके थे, तो c की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं 1, तो माइनस में b और यहाँ पर आ जाएगा -1 और ये हो जाएगा यहाँ से -2। तो यहाँ से b इज इक्वल टू जो आ जाएगा वो 1 यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो c और b हम निकाल चुके, तो c और b जब हम यहाँ पे निकाल देंगे तो यहाँ से a की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, तो a और b की वैल्यू है यहाँ पर एक तरीके से +1 और c की वैल्यू होगी 1 और बराबर 1, तो a इजिकल टू भी यहाँ से क्या आ गया 1। तो हम देख रहे हैं ए बी सी की जो वैल्यूज आ गई हैं वो एक तरीके से 1 आ गई हैं। तो ये हम ए बी सी की जो वैल्यूज हैं इक्वेशन 1 में उठाकर रखेंगे, तो जो विस्कस फोर्स यहाँ से आएगा ये आ जाएगा यहाँ से k और r की पावर में r 1 हो जाएगा और v भी 1 हो जाएगा और ईटा भी 1 हो जाएगा। और एक्सपेरिमेंटली जो k बराबर आता है वो यहाँ पर 6 पाई इसकी वैल्यू देखी जाती है। तो जब हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो f इजिकल टू निकल के आएगा 6 पाई ईटा r v। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द विस्कस फोर्स जो स्फेरिकल बॉडी है। तो डायमेंशनल मेथड से हमें ये डेरिवेशन करना था और ये 5 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए इस तरह से पूछा जाता है। तो इसमें हमें आंसर इस प्रकार देना है। आई होप ये सभी जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। 2018 का क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 में भी आने की संभावना ऐसे क्वेश्चंस की बनी रहती है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन ये वाला फॉर्मूला ना हो, मेथड वो इसी मेथड पे पूछ सकता है, क्वेश्चन बदल सकता है बस, लेकिन तरीका ऐसे क्वेश्चन को करने का यही होता है। तो इतना रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।